लाइव और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बात करें बिहार की राजनीति की तो एक बार फिर से राहुल गांधी सुर्खियों में है। राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पर थे और जहां पर उन्होंने कह दिया कि जो जातीय जनगणना हुई है बिहार में वो फेक है। अब इस पर जेडीयू का पलटवार हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, जो जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता है, और उनके साथ निहोरा प्रसाद यादव। सुनिए। कांग्रेस को उसको लागू करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने नहीं लागू किया। इसलिए लागू नहीं किया कि उसकी मानसिकता ही पिछड़ों, अति पिछड़ों का विरोधी रहा है, इसलिए वह लागू नहीं किया। जब आदरणीय बीपी सिंह जनता दल की सरकार बनी तब यह मंडल कमीशन लागू किया गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस मूल रूप से जन्मजात पिछड़ा विरोधी है, उसकी मानसिकता पिछड़ा विरोधी है और राहुल गांधी उसी को आज तक ढोने का काम कर रहे हैं। तीसरा सबसे अंतिम सवाल हम पूछना चाहते हैं तेजस्वी से भी और कांग्रेस के लोगों से, क्या आपने किया था 75 में? संविधान लेकर आप घूम रहे हैं। किसने संविधान को समाप्त करने की कोशिश की थी? 42वां संशोधन, मित्रों पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। 42वां संशोधन संविधान में करके नागरिकों का जो अभिव्यक्ति की आजादी थी उस पर बैंड लगा दिया। इतना ही नहीं, जो सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार संविधान ने दिया था, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यानी जो मूल रूप से लोकतंत्र का जो धारा था उसको रोकने का काम कांग्रेस ने किया था। तो ये सवाल तेजस्वी को ही बताना चाहिए और कांग्रेस को भी बताना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस मूल रूप से जन्मजात संविधान विरोधी काम किया है, पिछड़ों का विरोधी काम किया है, दलितों का विरोधी काम किया है। मैं इतने ही अपनी बात कहना चाहता हूं। आदरणीय नीरज कुमार जी विस्तार से बताएंगे। आज के इस कारण क्या है, रिपोर्ट जारी क्यों नहीं हो रहा? कांग्रेस की सरकार ने किया, कांग्रेस की सरकार है, सीतामढ़ैया की सरकार है। ये रिपोर्ट इसलिए जारी नहीं होता है और पूरी जिम्मेवारी से मैं आरोप लगा रहा हूं कि लोक सूचना में ये रिपोर्ट आई कि कर्नाटक में दलित जाति की राज्य की कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है और मुस्लिम समाज का जनसंख्या अनुपात दूसरे स्थान पर। पहला दलित तब मुसलमान। ये वहां की जाति सर्वे का सच्चाई है। और कांग्रेस की रिपोर्ट इसलिए रिपोर्ट जारी नहीं कर रही है कि रिपोर्ट में दलित और मुस्लिम की आबादी सबसे ज्यादा है, जबकि कर्नाटक की राजनीति पर लिंगायत और बोकलिंगा समुदाय का पूर्ण प्रभाव कायम है। क्या राहुल गांधी का कांग्रेस दलित और मुस्लिम विरोधी है? चूंकि दलितों की संख्या ज्यादा है, मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, ये सार्वजनिक डोमेन में नहीं आए, पब्लिक डोमेन में नहीं आए, इसलिए तथ्य को छिपाने के लिए कर्नाटक में की गई जाति सर्वे की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। गुनाहगार तो आप राहुल गांधी हैं, चूंकि आपका मूल चरित्र आपकी पार्टी का है दलित और मुस्लिम विरोधी, और आप वहां के जो सामाजिक समूह हैं उनका प्रभुत्व बरकरार रखना चाहते हैं। आप दलित और मुसलमानों की हिस्सेदारी पर खामोश हो जाते हैं, इसीलिए इस रिपोर्ट को आपने दबा करके रखा है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या कांग्रेस बोकालिंगा वीरशैव या लिंगायत सुरधा वेदिका समाज के मांगों के सामने झुक गई है, नतमस्तक हो गई है, दंडवत हो गई है, और मुसलमान और दलितों के साथ क्या धोखेबाजी कांग्रेस पार्टी कर रही है? और कांग्रेस जैसी पार्टी में लिंगायत और बोकलिंगा जातियों का प्रभुत्व है, जातिगत जनगणना को लागू करने की कोशिश से दलित मुस्लिम गठबंधन हो सकता है, तो क्यों जिससे एक नया नेतृत्व भर जाए, यह कांग्रेस पार्टी को मंजूर नहीं है। कांग्रेस के दलित नेताओं को डर है कि अगर वे जातिगत जनगणना की मांग करेंगे, लागू करने की मांग करेंगे, तो
एजे सदाशिव आयोग बना, एक रिपोर्ट है उसकी, कर्नाटक की सरकार का है। वह रिपोर्ट यह कहता है कि दलित जातियों को 4 हिस्से में बांटा गया। अब राहुल गांधी को कौन ज्ञान दे सब? तो बिहार से में मिलेगा इनको ज्ञान। वहां वाम दलित कहलाते हैं, दक्षिण दलित कहलाते हैं, गैर अछूत दलित कहलाते हैं, अन्य दलित कहलाते हैं। 2012 में ये रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट जिसे हम लोगों ने बिहार में महादलित समुदाय बनाया, दलित में जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको, उनके बीच रोजगार, उनको रोजगार सृजन, इसकी चिंता माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। तो ये 4 जो वर्गीकरण हुआ, तो चूंकि खास विकसित दलित जातियों का एकाधिकार है, इसलिए सदाशिव आयोग की रिपोर्ट को लागू करना कांग्रेस के लिए आत्मघाती हो सकता है। इसी डर से कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट नहीं जारी कर रही है और न ही सदाशिव आयोग की रिपोर्ट जारी कर रही है। तो बिहार में तो बाद में हुआ जातिगत जनगणना, आप तो 14 में करा लिए। सरकार में अब रहे, केंद्र सरकार में आपकी मर्जी के बिना कांग्रेस पार्टी में पत्ता नहीं हिलता है। तो अपने विपक्ष के नेता बनने के लिए आपके पास उपाय है। देश भर में लेकर तबला ढिंढोरा पीट रहे हैं और तमाम लोगों को स्मरण होगा इंडी गठबंधन, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति की रिपोर्ट बनाने का काम हो, सवर्ण आयोग की रिपोर्ट आई, ये तमाम चीजें स्पष्ट हुई कि भाई समाज के अंदर में पिछड़ापन का भाव है। इसीलिए माननीय नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय से सबको जोड़ा, सबका सम्मान, सबका विकास। तो राहुल गांधी जी, ये मैं आरोप लगा रहा हूं पटना से सीधा कि बिहार की जाति सर्वे को, रिपोर्ट को अगर फेक कहा है तो नंबर 1 डिमांड में आपसे है पहला, जैसे दादी के काम के लिए आपातकाल के लिए आपने सार्वजनिक माफी मांगा, तो अपने पिता के दिए गए बयान, ये कीड़े का डब्बा है मंडल कमीशन, इसके लिए माफी मांगिए। दूसरा, आप इस बात के लिए माफी मांगिए, बिहार के जाति सर्वे की रिपोर्ट अगर फर्जी है तो कर्नाटका के अंदर में क्या है? कर्नाटका के अंदर में जाति गणना की रिपोर्ट आप दलितों और मुसलमानों के हक को छीनने के लिए, उसका राजनीतिक अपहरण करने के लिए, उसके अधिकार का आपने जानबूझ करके उसको डंप यार्ड में डाल दिया। और तीसरा, कौन अज्ञानी बड़ा है? आप अज्ञानी हैं कि तेजस्वी यादव अज्ञानी है, कि दीपांकर भट्टाचार्य अज्ञानी है, कि सीपीआई सीपीएम माले के लोग अज्ञानी है? क्योंकि वो तो कह दिए, किसी का जुबान नहीं खुल रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से महागठबंधन के बिहार के नेताओं से अनुरोध करेंगे, एक से तो अनुरोध करना बेमानी है, क्योंकि वो तो बेचारा 46 करोड़ 64 लाख दारू के कंपनी से ले लेते इलेक्ट्रॉल बॉन्ड राजन करा करके। माननीय नीतीश कुमार जी ने राजनीति में एक ऐसी मिसाल कायम की है, तमाम झंझावात को हम झेलते रहे। जाति सर्वे के समय भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्या क्या हुआ। अब तो आरक्षण का दायरा पर भी मामला न्यायालय के विचाराधीन है। लेकिन हम यह जरूर कहेंगे कि बिहारी होने के नाते हमको गर्व है कि बिहार देश के अंदर पहला राज्य है जिसने रिपोर्ट भी बनाया, रिपोर्ट पर कार्य योजना भी बनाई, लेकिन दूसरी तरफ जो मंडल कमीशन को कूड़े का ढेर बोलते थे, जो लोग कर्नाटका के अंदर में दलितों और मुसलमानों का हक छीन लिए, उनको रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं किया। सदाशिव आयोग की रिपोर्ट हो या वहां पर के जो जाति सर्वे की रिपोर्ट है, उसको कर्नाटका के अंदर में कांग्रेस की सरकार ने अब तक लागू नहीं किया। तो वहां राहुल गांधी जी डरते काहे हैं? अरे जनाधार सिकुड़ा है ना आपका, तो जुबान भी सिकुड़ जाता है अपनी सरकार के सामने। इसलिए कर्नाटक बिहार पर बोलने के पहले कर्नाटका के बारे में अपना मंतव्य स्पष्ट करिए। तो
तो आपने सुना जिस तरीके से बिहार की राजनीति में ये समीकरण जुट रहा है। एक तरफ इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना, आप भी हमारे साथ साझा करो। देखते रहें इंपैक्ट लाइव। धन्यवाद।